क्या कर रही हो नचिकेत? गिर जाती तो? यही तो प्लान है मेरा, तुम्हें बीच समुंदर में ले जाकर पानी में ढकेलने का। आज हमारी पहली एनिवर्सरी की शाम। तुम भी यार अधुना, इतना डर गई? हाँ, क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे पति हूं मैं तुम्हारा, दुश्मन नहीं। आई एम सॉरी अधुना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। यहाँ यहाँ। ओ, एक मिनट। फोन क्यों काट दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज हमारी एनिवर्सरी की शाम को हमारे बीच में कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करे। रेडी फॉर योर सरप्राइज? अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होते ही तुम्हें अपना सरप्राइज मिल जाएगा। क्या कर रहे हो नचिकेत? अरे बोलो भी। नो चीटिंग। मैं अभी Okay. आया। जल्दी करो। बस थोड़ा सा सब्र करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। और चीटिंग नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, नो चीटिंग। नियति, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अधुना के सामने उठा था, शक हो जाता उसे। अच्छा ठीक है, काम हो गया क्या? बस करने जा रहा हूँ नियति। आज के बाद हम दोनों के बीच की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खामोश। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई लव यू। नचिकेत, हैप्पी एनिवर्सरी। कब है? नचिकेत प्रॉमिस करो कि तुम उस नियति को भूल जाओगे। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। और मेरी सारी जिंदगी इसी तरह मेरे साथ बिताओगे? प्रॉमिस। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कुछ पलों की है। वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक नई कहानी शुरू करने के लिए पुरानी कहानी का खत्म होना बहुत जरूरी होता है अधुना।
Goodbye, Adhuna. Goodbye. ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ था मिस्टर नचिकेत कौली। आप अपनी पत्नी अधुना को लेकर अपनी शादी की पहली वर्षगांठ मनाने के बहाने उसे अपने फिशिंग ट्रॉलर सवेरा में ले गए और आधी रात को बीच समुद्र में ले जाकर आपने अपना प्लान रचा। नहीं। हाँ जी, आपने बेरहमी से उसे मारना चाहा, मार कर पानी में धकेलना चाहा, लेकिन जब उसने आपको रोकना चाहा तो योर ऑनर ये स्कार्फ, जो ये नचिकेत कौली का स्कार्फ है, उसे अधुना का गला घोटा और उसको मार कर फिर पानी में धकेल दिया आपने। नहीं। हाँ जी, आपको पता था कि अधुना को तैरना आता नहीं है, आसपास दूसरी कोई कश्ती है नहीं, उसके बचने के चांसेस 0% है और भले ही समुद्र में तूफान नहीं आया था, लेकिन आपके दिलो दिमाग में तो कातिलाना तूफान था, इसीलिए आपने मार डाला। नहीं। क्या नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलने से आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकेंगे। योर ऑनर, मेरे पास मोटिव ऑफ मर्डर भी तो है। अधुना को मार कर मिस्टर कौली अपनी गर्लफ्रेंड नियति के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहते थे। Am I right or am I wrong? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने अधुना को नहीं मारा। तो किसने मारा? नहीं, आप बताइए ना किसने मारा। समुद्र में सिर्फ एक कश्ती थी, कश्ती में सिर्फ 2 लोग थे, आप और अधुना। अगर आप नहीं मानेंगे तो कौन मारेगा मेरे भाई? सर, हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली हो सकता है वो गिर गई हो, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। हो सकता है? आप वहां पे थे फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है? आपको नहीं पता क्या हुआ था? चलो मान लेते हैं कि हो सकता है, तो फिर योर ऑनर ऐसा कैसे हुआ कि अधुना के हाथों पर नचिकेत जी के नाखून के खरोंचे पाई गई और नचिकेत जी के हाथों में, एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड, ये अधुना जी के नाखून के खरोंच पाई गई? हाउ? फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ दर्ज है योर ऑनर। इससे साबित होता है योर ऑनर कि उस जो फिशिंग ट्रॉलर है सवेरा, उसमें दोनों की हाथापाई हुई थी, गहरी हाथापाई, और नतीजा अधुना की मौत। जसवाल साहब। जी सर। क्या बात है, क्या धुआंधार दलील रखी है आपने। गला सूख गया होगा, नीचे पानी नीचे। हाउ कंसिडरेट। आइए देखो नचिकेत, अपने आप को संभालो। अभियोग पक्ष का कार्य ही ये होता है कि साक्ष्यों को विपरीत दिशा देकर उस पर एक ऐसी कहानी रचना जो उनके पक्ष से उचित लगे। लेकिन ये अदालत कहानियों पर नहीं, सत्य के आधार पर निर्णय सुनाती है। सत्य तुम जानते हो क्या है? बताओ न्यायाधीश महोदय। सर, मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। बोलो। सर, 1 साल पहले मेरी और अधुना की शादी हुई। मैं मानता हूं हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और इसकी वजह थी अधुना का शक्कीपन और मेरा अतीत। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी शादी की पहली एनिवर्सरी एक बिल्कुल सही मौका है एक नई शुरुआत करने का। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शुरुआत एक अंत बन जाएगा। मेरा फिशिंग का कारोबार है। 8 बड़े बड़े ट्रॉलर हैं मेरे, जो मछली पकड़ने के लिए रोज समुद्र में उतरते हैं। उस दिन मैंने उनमें से एक ट्रॉलर पर अधुना के लिए पार्टी रखने का प्लान किया था। तेरे को ये बोर्ड को दुल्हन की तरह सजाने का है। हाँ, इंतजाम में किसी भी तरह की कसर नहीं रहनी चाहिए, समझ गया? आप जरा भी घबराओ मत नचिकेत भाव। ये बोर्ड को मैं ऐसा चकाचक बनाएगा ना कि भाभी ये दिन ना जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी। आई शपथ। वेरी गुड। अभी सुन। हाँ। मैं ठीक 7 बजे यहाँ पर अधुना के साथ पहुंच जाऊंगा। हाँ, तब तक तू शंकर और तांबे को ले और सारा सेटिंग कर दे। हो भाव। अरे हो भाव, मेरा प्लान सुन ले तू पहले। मस्त केक, मस्त खाना, म्यूजिक, लाइटिंग, डेकोरेशन, सब कुछ A1 चाहिए मेरे को। हाँ, इधर अटकेगा तो फोन कर मेरे को। हो भाव। अभी बोल, अटकेगा क्या किधर? नहीं भाव, अभी तो निकल जाएगा। चल निकल, शंकर और तांबे को ले, काम जल्दी चालू कर। हो भाव। क्या नचिकेत भाऊ, सब फिट? वाओ, नचिकेत ये सब? अधुना,
एनिवर्सरी पर रेस्टोरेंट्स में डिनर तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने हमारे लिए कुछ अलग सोचा है। हम हमारी पहली एनिवर्सरी का डिनर इस बोट में समुंदर के बीच में करेंगे। थैंक यू। यू वेलकम। राम राम भाभी जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। इसे किसने बताया? मैंने भाव। पोस्टर भी छाप देता ना हर जगह। अच्छा सुन, हाँ, मैं 3-4 किलोमीटर अंदर जाके बोट पार्क कर दूंगा। हम दोनों सुबह लौट कर आएंगे। तब तक तो हमारे सारे ट्रॉलर्स की रखवाली करना। तो अच्छी तरह जानता है यहाँ पर कितनी चोरी हो रही है आजकल। समझ गया ना? आप टेंशन मत लो भाव, मैं है इधर, आराम से जाओ, मैं बोट खोल देता है। चलो। अरे शंकर, सुबह से कहाँ था तू? मैं भाभी हैप्पी अरे अरे गधे, उसको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। हाँ हाँ हैप्पी अरे सरिया लूंगी जो भी हो। So sweet. थैंक यू शंकर। Thank you. चल खोल। किसे पता था कि वो अधूना और मेरी एनिवर्सरी का जश्न नहीं, बल्कि अधूना की जिंदगी का आखिरी दिन था। और नियति, आपकी गर्लफ्रेंड, उसी कैसे भूल गए? उसी का तो फोन आया था आपको। फोन रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ, नियति का फोन आया था, पर मैंने उसका फोन काट दिया था। किसका फोन था? वो कोई नहीं, वो सौतिया का फोन था। सौतिया। कहीं उस नियति का तो नहीं था ना? कम ऑन अधूना, प्लीज, कम से कम आज की शाम तो उसकी बात मत करो प्लीज। देखो अधूना, नियति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी कसम, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम। और यही जताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, और फिर तुमने नियति की बात शुरू कर दी। कम ऑन अधूना यार। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब ये बताओ कि डिनर में कुछ है या समुंदर की हवा खिलाने का इरादा है? और हम दोनों ने मिलकर एक शैंपेन की बोतल भी खत्म कर दी। इसी वजह से हम दोनों को कुछ देर में नशा होने लगा। फिर रात होने लगी, और रात होते होते समुंदर भी बहुत रफ हो गया था। पर अधूना तो अपनी मस्ती में ही थी। अधूना! नचिकेत, तुम्हें याद है टाइटैनिक मूवी का वो सॉन्ग और हीरोइन का वो पोज? प्लीज मेरी बात मानो और नीचे आ जाओ, वरना यहाँ टाइटैनिक की स्टोरी एक और बार हो जाएगी। प्लीज अधूना प्लीज मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ, यहाँ समुद्र में तूफान आने वाला है। समुंदर? यहाँ तो मेरे दिल में तूफान आने वाला है। अधूना, अपना हाथ दो और नीचे आ जाओ। नीचे आ। ये दो, मस्ती मत करो, और मुझे हाथ दो अपना। नो। हाथ दो। अधूना! तो इसी प्रकार से अधूना के नाखून के निशान आपके हाथों पर आए, और इसी प्रकार से उनकी चूड़ियां भी टूटी। जी हाँ, आगे की कहानी क्या है बताइए। तुम ठीक हो? हाँ। चलो अधूना, कैबिन में जाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं। कम। नचिकेत, इतना अच्छा मौसम है, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना है। एक काम करो, तुम जाके कैबिन में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना। पक्का? अच्छा, एक काम करो, मेरे कानों में ठंड लग रही है, जाते जाते स्कार्फ दे जाओ। Sure. Anything for you. Happy anniversary. थैंक यू।
नियति प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बंद क्यों नहीं करती मुझे फोन करना? हाँ, भूल क्यों नहीं जाती तुम मुझे? तुम मुझे भूल सकती हो नचिकेत, मैं नहीं। तो फिर रहो अपने सपनों की दुनिया में नियति। देखो नियति, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अधुना मेरी पत्नी है और मैं अधुना से प्यार करता हूँ। नियति, तुम मेरा अतीत हो, यू गेट दैट? अधुना मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है, तुम मेरा अतीत हो। नाउ यू गेट दैट एंड गेट लॉस्ट। लेटे लेटे मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं शायद 1-2 घंटे से ज्यादा देर के लिए सो गया था। फिर जब आंख खुली तो देखा कि अधुना अब तक नीचे नहीं आई। अधुना, 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 अधुना! फिर मैंने अपने छोटे भाई तुषार को फोन किया। मैंने उसे बताया कि अधुना मुझे नहीं मिल रही और वो जितना जल्द हो सके जेट्टी पर आ जाए। फिर मैं बोट को जेट्टी तक ले गया। नचिकेत मेरे बड़े भाऊ है। जैसे ही उनका फोन आया मैं घर से जेटी की तरफ भागा। वहाँ मैंने सौतिया को बुलाया। फिर हम दोनों ने बोट का इंतज़ार किया और जैसे ही बोट आ गई हमने भाभी को ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो नहीं मिली। फिर अगले दिन हमने पुलिस कंप्लेन कर दी और वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन भाभी की लाश समंदर किनारे मिली, जिसके गले में नचिकेत जी आपका स्कार्फ पाया गया। और ऑनर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि इसी स्कार्फ की वजह से अधुना की मौत हुई। खैर, तो आपने नियति को फोन मर्डर प्लान बताने के लिए नहीं किया था, धुतकारने के लिए किया था। जी। क्यों धुतकारना चाहते थे आप? क्या है ऐसा रिश्ता आप दोनों के बीच में? कॉलेज के दिनों में नियति मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हाँ, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन 1 साल पहले मेरे फादर और अधुना के फादर, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन दोनों ने मिलकर हमारी शादी अरेंज कर दी। जाहिर सी बात है आप इस शादी से खुश तो नहीं होंगे? जी, शुरू में। लेकिन जब मैंने अधुना को जाना तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने नियति के साथ अपने पास्ट को भुलाकर अधुना के साथ अपनी जिंदगी बिताना शुरू की। नियति को भुलाकर? योर ऑनर, मैं नियति को बुलाकर हकीकत क्या है वो जानना चाहता हूँ। इजाजत है? नियति जी, आप बार बार नचिकेत को फोन क्यों कर रही थी? उसे रोकने के लिए। दरअसल उसी सुबह मैं नचिकेत से डॉक पे मिली थी। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। डूबेंगे पर हम नहीं डूबेंगे। नियति डूबेगी तो मेरी वाइफ अधुना। आज रात जब मैं उस लॉन्च से उसे धक्का दूंगा, मर जाएगी वो। और फिर द एंड। और फिर हमारा रास्ता क्लियर। नियति, हम दोनों का रास्ता क्लियर। नहीं नचिकेत, ये मर्डर होगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज वादा करो मुझसे कि तुम मजाक में भी अधुना को मारने के बारे में नहीं सोचोगे। प्लीज नचिकेत, मुझसे वादा करो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अधुना। पर मुझे उस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए रात भर मैं उसे फोन करती रही ताकि वो मजाक में भी अधुना को मारने के बारे में ना सोचे। पर वो मेरा फोन काटता रहा और फिर उसने मुझे खुद कॉल बैक किया। What is wrong with you, नियति? तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगे। तुम्हें हो क्या गया है नियति? अचानक अधुना के लिए इतनी हमदर्दी? देखो नियति,
अंडरस्टैंड? मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, ओके? कहीं तुम अधुना को मारने के बारे में तो अब ये कश्ती बहुत आगे निकल चुकी है और अधुना की किस्मत में डूबना लिखा है। अधुना डूब कर रहेगी। नचिकेत प्लीज, अधुना को मारने के बारे में प्लीज मत सोचना। तुम बस खुशखबरी का इंतजार करो। हेलो नचिकेत, हेलो हेलो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नियति, ये तुम क्या कहानी बना रही हो? जय साहब, ये सब झूठ बोल रही है। केडी सर, ये सब झूठ बोल रही है। मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है नचिकेत। तुमने अधुना के साथ साथ मुझे भी हमेशा के लिए खो दिया है। अधुना के साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है का अर्थ नहीं, साथ 1 वर्ष पूर्व ही जब इनका विवाह हुआ था अधुना के साथ, तभी इन्होंने आपको खो दिया था। जी हाँ, पर शादी के बाद भी वो मुझे चाहता रहा। नहीं, ये आपसे प्यार करते थे, किंतु इनके विवाह के पश्चात आप इनसे प्यार करती रही। जी नहीं, देखिए, जब नचिकेत और अधुना का विवाह हुआ था तब ये देखिए, ये प्यारा सा हार भेंट स्वरूप आपने भेजा था। जी, इसके साथ पत्र भी भेजा था। ये पत्र, आपको आपत्ति ना हो तो मैं न्यायाधीश महोदय को आपका ये पत्र पढ़कर सुनाना चाहूँ। प्रिय नचिकेत, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हें दुनिया में अगर किसी से प्यार है तो वो पैसों से। इसीलिए अधुना के बाप के पैसों के लिए तुम मुझे, अपने बरसों के प्यार को छोड़ रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम चैन से नहीं जी सकोगे नचिकेत। मैं इस धोखे का बदला लेकर रहूंगी, तैयार रहना। ऑर्डर ऑर्डर। हस्ताक्षर नियति जो कभी तुम्हारी थी। एक मिनट, सॉरी बट आपका इशारा कहीं इस और तो नहीं कि नियति नचिकेत को अदालत में झूठी गवाही देकर फंसाना चाहती है, बदला लेना चाहती है? नहीं, जायसवाल साहब, मेरा इशारा उस ओर नहीं, मेरा इशारा उस ओर है कि संभवतः इन्होंने ही अधुना की हत्या की है। क्या? मैंने? हाँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ वकील साहब जायसवाल साहब संभवतः ये नहीं जानते कि आप एक निपुण राष्ट्र स्तर की तैराक हैं। तैराकी में एक नहीं अनेक पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। हाँ, लेकिन इससे अब आपके लिए नचिकेत की नौका जो दरिया किनारे से 2.5 किलोमीटर बाहर थी, वहां तक तैर कर जाना, नौके पर चढ़ना और अधुना की हत्या करना, फिर उसका मृत शरीर पानी में फेंकना, ये आपके लिए कठिन बात तो थी नहीं। संभव है ना? नहीं, संभव नहीं। ये मुझसे ज्यादा वरिष्ठ और निपुण तो आप हैं पाठक साहब, फिर भी आपको कैसे ये पता नहीं कि 2 साल पहले एक दुर्घटना में नियति जी के कंधे को चोट पहुंची थी, कंधा डिसलोकेट हो गया था और 2.5 किलोमीटर तो दूर की बात, वो 5 मिनट से ज्यादा भी तैर नहीं सकती तैराकी होने के बावजूद। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास है, सबूत है। योर ऑनर, ये एक्सरे नियति जी के और ये मेडिकल रिपोर्ट्स। ऐसा कैसे हुआ आपको नहीं पता है? अच्छा, कांधे में इनके कष्ट है। ये तैर करना सही, नाव लेकर तो जा सकती थी नचिकेत के पास। जी नहीं, ये भी संभव नहीं है क्योंकि उस रात दमन जेटी से सवेरा नामक जो बोट है इनकी, उसके अलावा दूसरी कोई भी बोट हिली ही नहीं थी। ये आपका अनुमान है या दावा? मेरा नहीं, नचिकेत जी के जो मैनेजर हैं सौत्या, उनका। योर ऑनर, मैं सौत्या जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? हो साहब, मैं था सारी रात जेटी पे। मेरे को नचिकेत भाव बोला था उधर जेटी पे रह के सारी नाव की रखवाली करने को। और ये बोट द्वारा समुद्र में उतरने का दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, वही एक जेटी है, उधर ही
सारा नाव खड़ा था। अच्छा, यानी कि अगर नियति या कोई और कोई भी वो दमन वाली जेटी जहाँ पे तुम पहरा दे रहे थे वहां से अगर बोट में जाता तो तुम उसे देख लेते। हो साहब, लेकिन साहब ना ही वहां पे कोई बोट से गया और ना ही कोई तैर के। यानी कि नचिकेत की बोट पर तीसरे किसी भी इंसान का आना नामुमकिन। हो सर। उस रात पूरी रात आप सौतिया साहब जट्टी पर ही थे? हो साहब। अकेले? हाँ साहब, अकेले। बोर नहीं हो जाते आप अकेले अकेले वहां जट्टी पर पूरी रात? कैसे कटता है समय? मेरे पास एक रेडियो है, उसमें गाने सुन रहा था साहब। तो उस रात भी आप गाने सुन रहे थे? तो किस प्रकार के गाने सुन रहे थे आप? पाठक साहब, क्या आप गाना वाना बजा के इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं? बताइए बताइए। वो सब हिंदी फिल्मी गाना है ना, वो रेडियो पे सुन रहा था, रेडियो भारती पे। ये है आपका चहीता, आपका दुलारा। अच्छा, रेडियो भारती पे पुराने हिंदी गाने रात के 11:15 से 12:15 तक? अरे मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, जब भी समय मिलता है मैं सुनता हूँ। तो उस रात भी आप जट्टी पर बैठे बैठे रेडियो भारती पे 11:15 से 12:15 तक पुराने हिंदी गाने सुन रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राइट 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 राइट। ठीक है पाठक साहब। ये जायसवाल साहब उस दिन जिस दिन अधुना की मृत्यु हुई, उस दिन के जवार भाटा की समय सारणी है। मैं देख रहा था कि रात को 9:15 बजे से हाई टाइड, उच्च ज्वार शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और 10:15 11:15 बजे तक जायसवाल साहब पानी जट्टी के ऊपर निकलकर पीछे गांव तक पहुंच जाता है। जट्टी बेचारा पानी से 6 फुट नीचे दब जाता है पानी के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है जायसवाल साहब कि 6 फुट पानी के नीचे दबे हुए जट्टी पर आप बैठ कर रेडियो पर, रेडियो भारती पर पुराने हिंदी फिल्मों के गाने सुन रहे थे। कैसे ये? वो साहब मैं जट्टी पे नहीं था। आप जट्टी पर नहीं थे? कहाँ थे? कमाल है, आपको नचिकेत ने कहा था वहां रुकने को, रखवाली करने, लेकिन आप वहां थे नहीं। कहाँ चले गए थे आप? मैं साहब घर को चला गया था सोने के लिए। आप अपने घर गए थे सोने को? घर गए थे सोने? वो साहब। क्यों? वो साहब मेरी तबीयत खराब हो गई थी साहब। तबीयत खराब थी आपकी, तभी आप वो मोटर वाला, इंजन वाला नौका लेकर के समुद्र में निकल गए हवा खाने, ताजी हवा खाने, है ना? जी क्या आप गए थे ना मोटर बोट लेकर समुद्र में? अरे गए थे आप। अरे देखिए वो जो क्या नाम है उनका, शंकर जो नचिकेत के नौकाओं को साफ सफाई करता है, देखरेख करता है। एक काम करते हैं ना, उन्हीं के मुख से उनका कथन सुनते हैं। हाँ साहब, सोते भाव ने मेरे को बोला कि मेरे खाना लेकर आओ। मैं खाना लेकर आया साहब, तो देखा सोते भाव नहीं था। सोते भाव खाना लेकर आ गए हूँ। ये सोते भाव किधर गए? सोते भाव इतनी रात को किधर जाते हो? सोते भाव खाना लाया हूँ। सोते भाव। क्या आपने सौत्या को बोट लेकर समुद्र में जाते हुए देखा था? नहीं, पर बोट तो सोते भाव की थी, वही होंगे। और कौन होगा? वो बोट नीचे के भाव की बोट की तरफ जा रही थी।
सौत्या साहब, तो सुना ना आपने क्या कहा। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि आप ही थे जो नौका लेकर नचिकेत की नौका पर गए और आप ही ने अधुना जी को मारा है, तो क्या कहेंगे आप? साहब मैं अधुना भाभी को क्यों मारूंगा? क्यों? क्योंकि अधुना भाभी ने कई बार नचिकेत साहब से कहा था कि आपको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि आप इनकी नौकाओं को इन्हें बिना बताए, इनसे बिना पूछे किसी और को दे देते थे भाड़े पर, और वो पैसे स्वयं रख लेते थे। सौत्या, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सच है। पर साहब, पैसों के लिए नहीं साहब, मैं सच बताता है साहब, सच बताता है मैं। बताइए बताइए। जिस बोट को पानी में जाते हुए शंकर ने देखा था, वो मोटर बोट मेरी थी साहब। उस मोटर बोट में मैं नहीं था, उस मोटर बोट में दगड़ू था। दगड़ू? हाँ साहब, हमारे गांव का मछुआरा है। लेकिन साहब ये सिर्फ नाम का मछुआरा है। इसका असली काम तो समुद्र में 2 नंबर की तस्करी करना है। उस रात सौत्या दगड़ू भाऊ, देख, आज मेरा समंदर में कुछ माल आने वाला है। मेरा बोट खराब हो गया है, तो मैं तेरे सेठ का बोट लेके जा रहा हूँ। अरे दगड़ू भाऊ देवा, मेरे को मरवाएगा क्या? अरे वो नीचिकेत भाव को मालूम पड़ा ना कि मैं उसका बोट तेरे को दे दिया तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तू बताएगा उसको। देख, टेंशन मत ले, मैं सिर्फ 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तक थोड़ा पैसे रख और ऐश कर, जा। हाँ, मैंने सौत्या से बोट ली थी, लेकिन स्मगलिंग करने के लिए नहीं। ये सब गलत काम मैं नहीं करता हूँ। मैंने वो बोट मछली पकड़ने के लिए लिया। मछली पकड़ने की? जी हाँ। रात को 12 बजे, और उस रात को तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आंधी तूफान आने के संकेत भी थे, फिर भी आपने जोखिम उठाया, निकल गए समुद्र में। क्या करेगा साहब, पापी पेट का सवाल है। कभी कभी बाल बच्चों के लिए जोखिम तो उठाना पड़ता है साहब। हाँ, बहुत ही बड़ा जोखिम उठाया आपने। अपनी छोटी सी नौका लेकर आप नचिकेत भाव की बड़ी नौका के पास चले गए। क्यों गए थे आप? हो, और इसीलिए बड़ा बोट देखकर मैंने वहां से तुरंत टर्न लिया। लेकिन एक बात अपन बोलेगा, अपन बीच समंदर में कुछ देखा। क्या देखा आपने दगड़ू जी? जब मोटर बोट पानी में था और सामने नचिकेत भाऊ का बोट देखा, तो मैं घबराकर जैसे ही टर्न लिया कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई साहब। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आई विटनेस योर ऑनर। दगड़ू, तुम कहाँ थे अब तक? आपने खून होते हुए देखा, अधुना का खून होते हुए देखा? हाँ। दगड़ू, झूठ बोल रहा है तू। सर, मैंने कई बार पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, और आज तुझे मौका मिल रहा है तो तू मुझसे बदला ले रहा है यहाँ पर। झूठा है तू दगड़ू, मक्कार है तू, 1 नंबर का मक्कार तुम हो। तुमने उस बेचारी की जान ली है साहब। मैं ये बात आपको बताने वाला था, लेकिन मेरा पुलिस में रिकॉर्ड खराब है, मैं इसीलिए नहीं बोला। आप समझेंगे कि मैंने ही कुछ किया है। लेकिन साहब, मैंने अपनी आंखों से नचिकेत बहू को अधुना भाभी को मारते हुए देखा था। चच्चा भी मेरे भाई को फंसा रहा है। मेरा भाई किसी को मारना तो दूर, किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकता। मिस्टर तुषार, आप बैठ जाइए। जज साहब, मैं जानता हूँ भाव भाभी से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें नहीं मार सकते। भाव अब सच क्यों नहीं बताते भाभी के बारे में?
मिस्टर तुषार, आप शांत हो जाइए। भाऊ 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 आपने अदालत में पीताम्बर के बारे में बात क्यों नहीं की? नहीं तुषार, उससे कुछ नहीं होगा। भाऊ भाभी की बात आपने जज से क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को तकलीफ हो, समझा? और तुषार, उसके जीते जी मैंने उससे वादा किया था कि मैं पीताम्बर के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। वादा आपने किया था, मैंने नहीं। ए तुषार, तेरे को मेरा कसम है, इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। मेरा कसम है तेरे को, समझा तू? वरुण, तू तुरंत निकल जा और पता लगा कि उस नौका पर नचिकेत और अधुना के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति था कि नहीं उस रात। जी सर। पर क्या? सब समुंदर में और कोई नहीं था सिवाय उस बोट के जिस पर नचिकेत और अर्जुना थे। और कौन हो सकता है अर्जुना को मारने वाला? हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से ही वहां रहा हो, अर्जुना को मारने का इरादा लेकर। वरुण, अगर इस बोट पर कोई भी आता ना तो नचिकेत को जरूर पता चलता। दवे, हो सकता है कोई इस बोट पर छुपा हो और अर्जुना को मारने के बाद इस पानी में कूद गया और फिर तैर कर बच निकला। इतनी रात को तो कोई अच्छा तैराक ही बिना डूबे किनारे तक जा सकता है। वरुण, मेरा यकीन कर, नचिकेत ने मारा है अपनी पत्नी को। अर्जुना की मौत के बाद कोई इस बोट पर आया था? नहीं साहब। ये च्युइंगम कौन खाता है? मैं तो नहीं साहिब, सोचते भी नहीं। कोई नहीं साहब। चले, इस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट करो। जूतों के निशान, वो भी बोट के बाहरी हिस्से पर। दवे, वो देख। ये क्या कर रहा है तू? जूतों का साइज देख रहा हूं, 11 नंबर। इतना बड़ा पैर किसका है? मेरा 8 नंबर साहब। साहब मेरा 9। 8, 9। मछली? ये मछली उस रात बोट पर थी। लो, मिल गया तीसरा। इस मछली ने मारा है अधुना को और फिर शर्म के मारे खुद ने आत्महत्या कर ली। सौत्या, तुमने उस रात पूरी बोट साफ की थी, फिर ये मछली कहाँ से है? मच्छी पकड़ने का बोट है साहब। ये बोट के हर कोने में आपको कहीं कोई ना कोई मच्छी जरूर मिलेगा। तो ये तो क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। बोलो क्या हुआ? एक मरी हुई मछली, एक च्युइंगम, एक जूते का निशान। ढूंढो उनके बूते पर असली कातिल। चल, कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढते हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.